नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि विसर्ग संधि से रिलेटेड कई वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं और इसमें ये विसर्ग संधि के लास्ट के 2 नियम हम देखने वाले हैं। इससे पहले के सारे नियम अपलोड हो चुके हैं, तो यदि आप लोग को वो देखना है तो आप वो वीडियोज़ को पहले देख लीजिए और इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोस के लिंक शेयर कर दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम विसर्ग संधि का 7वां और 8वां नियम, और इन दोनों नियमों में हम विसर्ग का लोप देखेंगे कि किस प्रकार, किस कंडीशन में विसर्ग लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप का मतलब विसर्ग खत्म हो जाता है, विसर्ग वहाँ से हट जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं विसर्ग संधि का 7वां नियम। देखते हैं 7वां नियम क्या कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का ह्रस्व दीर्घ में बदल जाता है। ठीक है, तो नियम को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो विसर्ग चाहिए हमें, और विसर्ग से पूर्व और पश्चात की स्थिति के बारे में बात की जा रही है। तो विसर्ग से पूर्व मतलब विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। तो अ आ को छोड़ करके कोई अन्य स्वर मतलब ई हो, ऊ हो, री हो या ए ओ में से कोई भी स्वर हो और विसर्ग के पश्चात र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग वहाँ से हट जाता है और उससे पूर्व का ह्रस्व मतलब विसर्ग से पूर्व का जो ह्रस्व स्वर रहेगा वह दीर्घ में बदल जाता है। ठीक है, तो आइए इसे कुछ उदाहरण के थ्रू हम इसे समझेंगे। उदाहरण देखिए, निह प्लस रस। ठीक है, अब देखिए विसर्ग से पूर्व जो कंडीशन इसमें मांगी गई है, पहले अगर हम इसको तोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा, न में हलंत प्लस ई, क्योंकि यहाँ पे ह्रस्व ई की मात्रा लगी है। फिर है विसर्ग प्लस रस। ठीक है, तो अब देखिए कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो। तो हमारे पास अ आ को छोड़कर ई स्वर है और उसके पश्चात र आया है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और उससे पूर्व का ह्रस्व, ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो ह्रस्व है वह दीर्घ हो जाता है। तो हमारे पास ह्रस्व ई है तो वह दीर्घ ई में बदल जाएगा। तो जब हम इसे लिखेंगे तो ये देखिए क्या होगा, सबसे पहले न, अब न में दीर्घ ई की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए नी और आगे के मतलब बीच में से विसर्ग का लोप हो जाएगा और आगे के जो वर्ण हैं वो ऐसे लिख दिए जाएंगे। तो निह प्लस रस बराबर नीरस। ठीक है, एक और उदाहरण देख लेते हैं, निह प्लस रोग। यहाँ को पहले हम इसको तोड़ के देखेंगे कि न हलंत प्लस ह्रस्व ई की मात्रा फिर विसर्ग प्लस रोग। ठीक है, एक बात और जानने की है कि जो बात की जा रही है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और उसके पश्चात र हो, तो जो र वाली कंडीशन है उसके बारे में एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो र है वह स्वर सहित हो, स्वर रहित हो, इससे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इधर नी के बाद रस र पूरा आया है, इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, किंतु ये वाले उदाहरण में हम देख रहे हैं कि इस पे ओ की मात्रा लगी है। तो र के साथ कोई मात्रा लगी हो न लगी हो उससे प्रॉब्लम नहीं है, हमें र व्यंजन चाहिए। तो देखिए निह प्लस रोग वाले ये उदाहरण में हम देखेंगे कि जब हम न को तोड़ देंगे, न में ह्रस्व ई की मात्रा लगी है, उसके पश्चात विसर्ग है प्लस उसके बाद र आया है। तो नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो हमारे पास ई है और विसर्ग के पश्चात र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, ये विसर्ग हट जाएगा और ह्रस्व, विसर्ग से पहले जो ह्रस्व है वह दीर्घ में बदल जाता है। तो यह जो ह्रस्व ई है इसके स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए निह प्लस रोग, इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले न
अब न के पश्चात दीर्घ ई की मात्रा लगेगी, तो ये देखिए नी, और उसके बाद आगे के वर्ण वैसे ही लिख दिए जाएंगे और विसर्ग का लोप हो गया। ठीक है, तो नी प्लस रोग बराबर नी रोग। ठीक है, तो ये हो गया विसर्ग संधि का 7वां नियम। विसर्ग के लोप से ही संबंधित एक और नियम है जिसे हम देखेंगे। ये नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए यहाँ बात की जा रही है कि विसर्ग, ये देखिए यहाँ पे हम देखेंगे विसर्ग से पहले अ आ हो। ठीक है, विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कि इसे हम एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं कि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर, मतलब अ आ को छोड़ करके कोई भी अन्य स्वर होना चाहिए। अ आ को छोड़ देंगे यदि हम, तो बाकी के 9 स्वर बचेंगे। तो हमें इन 2 को छोड़ करके बाकी 9 स्वरों की बात की जा रही है। देखिए यदि विसर्ग से पहले अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, अतः प्लस एव, इसे अगर यदि हम तोड़ देंगे तो ये देखिए अ प्लस त हलंत प्लस अ, फिर विसर्ग प्लस एव। ठीक है, तब देखिए विसर्ग के पहले अ आ में से कोई स्वर होना चाहिए, तो हमारे पास अ है। त में देखिए त में अ स्वर है और उसके पश्चात अ आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, तो हमारे पास ए है। ए स्वर है तो विसर्ग क्या क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तो हम जब लिखेंगे इसे तो ये देखिए अ, फिर त को जब हम लिखेंगे तो त पूरा हो जाएगा। ये त में अ मिल जाएगा, विसर्ग हट जाएगा और यह शब्द हो जाएगा अतएव। ठीक है, तो ये रहा विसर्ग संधि में विसर्ग का लोप संबंधी नियम। तो दोस्तों आज हमारा विसर्ग संधि के सारे नियम कंप्लीट हो जाते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।